नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित पांडे, कंसल्टेंट लैब सर्जन, पांडे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन डिजीज़, कोलीलिथियासिस या पित्ताशय की पथरी के बारे में। आज के समय में होने वाली सबसे कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स में गॉल स्टोन डिजीज़, जिसे हम पित्ताशय की पथरी के नाम से भी जानते हैं या हम पित्त की थैली की पथरी कहते हैं, यह बीमारी आती है। इसके कारण क्या होते हैं? जो लोग तेज़ मसालेदार खाना खाते हैं, जिनके लिवर में बाइल एसिड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, जो फीमेल्स जिनका वज़न, जो महिलाएं जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है उनके अंदर, जो बहुत देर तक फास्टिंग यानी कि व्रत जैसी चीज़ें रखते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने सडनली अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। गॉल स्टोन डिजीज़ या पित्ताशय की पथरी जितने भी लोगों में होती है, उसमें से 70 से 75% लोगों में ये किसी को भी परेशान नहीं करती। 20-25% लोग ऐसे हैं जिनमें इसके सिम्टम्स यानी कि इनकी कुछ परेशानियों को देखा जाता है। तो गॉल स्टोन से होने वाली परेशानियाँ 70 से 75% लोगों के अंदर पित्त में पथरी कोई परेशानी नहीं क्रिएट करती। लगभग 25 से 30% लोगों के अंदर ये कुछ परेशानियाँ क्रिएट करती हैं। इससे होने वाली परेशानियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो कि गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी के कारण होती हैं, दूसरा जो पित्त की थैली से पथरी निकलने के कारण होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त की थैली की पथरी से होने वाली परेशानियों के बारे में। इनमें पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, बदहज़मी, गैस तेज़ाब ज़्यादा बनना, खट्टी डकारें आना, रात के समय खाना खा के सोने पर पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, उल्टियाँ, उल्टी जैसा मन, ये सभी परेशानियाँ आती हैं। दूसरी तरफ पित्त की थैली से जब पथरी बाहर निकलती है तो वह जिगर की नली में जाकर फंस सकती है, जिसके कारण मरीज़ को पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, वो होता है। अगर वो पथरी आगे चलकर जिगर की नली के मुंह पर अटकती है तो इससे उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा घातक बीमारी, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। यह गॉल स्टोन से होने वाली सबसे घातक बीमारियों में से एक है। कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जिनसे हम पित्त की थैली की पथरी को डायग्नोस कर सकते हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और हर जगह होने वाला एकमात्र टेस्ट जो कि अल्ट्रासाउंड है। एक सिंपल से अल्ट्रासाउंड से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इन्वेजिव टेक्निक के हम पित्त की थैली की पथरी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि पित्त की थैली की पथरी जिगर की नली में गई है या वो पैंक्रियाज में भी कोई इन्फेक्शन कर रही है, इसकी भी डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन के द्वारा भी पित्त की थैली की पथरी को डायग्नोस किया। हाउ टू रिमूव गॉल स्टोन्स? पित्त की थैली की पथरी का क्या इलाज है? क्या हम इसे मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं? क्या हमें इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है? इसका बहुत ही एक आसान जवाब है। पित्त की थैली में पथरी एक हो या अनेक हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके पित्त की थैली को हटाया जाता है। पित्त की थैली के पथरी के ऑपरेशन के दो तरीके होते हैं। एक पुराने ज़माने द्वारा प्रचलित एक ओपन सर्जरी, जिसमें मरीज के पेट पर चीरा लगाकर चमड़ा, चर्बी व मांसपेशियों को काटकर पित्त की थैली तक पहुंचा जाता है। पित्त की थैली को पूरा निकाला जाता है जिगर की नली व जिगर से अलग करके। इसमें मरीज़ को ज़्यादा दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है। उसके पेट पे एक बड़ा चीरा दिखाई देता है। डॉक्टर कई बार पित्त की थैली के ओपन ऑपरेशन में
गंदे पानी को निकालने के लिए एक ड्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत आज की आधुनिक तकनीक, जिसके बारे में हम आज आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, वो है लैप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन द्वारा किया गया ऑपरेशन। दूरबीन ऑपरेशन में एक बहुत ही छोटे से छेद, जिसको नाभि व पेट के ऊपरी हिस्से में किया जाता है, सर्जन एक कैमरा व अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर पेट में घुसते हैं। पित्त की थैली को जिगर की नली व जिगर से अलग करके संपूर्ण रूप से पूरा निकाल देते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मरीज़ को बहुत कम दर्द होता है। मरीज़ का अस्पताल में रुकना 1 या 2 दिन, या इस सर्जरी को हमारे जैसे सेंटर पर डे केयर ऑपरेशन, यानी कि सुबह मरीज़ की भर्ती व ऑपरेशन और शाम को घर जाने लायक स्थिति में डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इस प्रणाली से मरीज़ अपने काम पर जल्दी वापस लौट सकता है, उसको कम दर्द होता है, उसको अपने काम या अपने नॉर्मल व्यावसायिक जीवन को नॉर्मली बिताने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती। दवाइयों का भी इस प्रणाली द्वारा किए गए ऑपरेशन में कम खर्च आता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सभी मरीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या पित्त की थैली को निकालने से हमें अपने जीवन में कोई परेशानी होगी? इसका बहुत ही एक सीधा साधा जवाब है नहीं। आप 14 दिन के अंदर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे, अपना फूड, अपना खाना नॉर्मली खा सकेंगे, आप अपने काम पे जा सकेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। पित्त की थैली का काम जिगर की नली ले लेती है और आप अपने नॉर्मल जीवन को एक व्यावसायिक तरीके से बिता सकेंगे।